हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। a टू पावर x बराबर b टू पावर y बराबर c टू पावर z, ये तीनों बराबर हैं और b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac ये हमको दे रखा है। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो ये y है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो ये हमें दे रखा है a टू पावर x बराबर b टू पावर y बराबर c टू पावर z, इसको हमें कॉन्स्टेंट टर्म k मान लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी एक कॉन्स्टेंट टर्म मान सकते हैं, p q या k, कुछ भी। हमने k मान लिया, यानी कि a x के बराबर भी k होगा, बी वाई के बराबर भी के होगा और सी जेड के बराबर भी के हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ए बराबर क्या होगा? अब जो ये यहाँ पर x लिखा हुआ है ये इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? 1/x। जो ये घात है जब इस तरफ जाती है तो बटे में बन जाती है, तो घात क्या, यहाँ पर घात x है तो जब यहाँ जाएगी तो 1/x। इसी प्रकार यहाँ b रह जाएगा और k की घात क्या हो जाएगा? 1/y। इसी प्रकार c और यहाँ k की घात 1/z। तो a b और c की जो वैल्यू है k के टर्म्स में आ गई। अब हमें क्या दे रखा था? बी स्क्वायर बराबर ए सी दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? के टू पावर 1/y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? के टू पावर 1/y, पूरे का क्या? होल स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी और उसका स्क्वायर था। ए की वैल्यू क्या है? के टू पावर 1/x, तो ए की वैल्यू जो है वो लिख देंगे इनटू, और सी की वैल्यू क्या है? के टू पावर 1/z, तो के टू पावर 1/z। ठीक, अब यहाँ से देखिए के टू पावर, ये जो घाते हैं ना आपस में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2/y। भाई 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2/y। ठीक, अब यहाँ से ये दोनों जो घाते हैं आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 1/x प्लस 1/z। ठीक है, जो आधार है के रहेगा और घाते आपस में जुड़ जाएंगी, तो ऐसे लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से जब ये आधार बराबर हैं तो घाते भी बराबर हो जाती है। इसका मतलब 2/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z, ऐसे कर लेंगे। फिर 2/y, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कैसे? x और z का एलसीएम x z आ जाएगा, z यहाँ और x यहाँ, तो z प्लस x ऐसे आ जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो y ऊपर कर दिया, 2 नीचे कर दिया। अब ये वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी x z ऊपर हो जाएगा और अपॉन में क्या? x प्लस z। ठीक है, ये z पीछे कर दिया, x आगे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 कहाँ है? 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 2xz और अपॉन में x प्लस z। ठीक है, तो जो y की वैल्यू हमें निकालनी थी वो ये रहेगी और ये आंसर हो जाएगा। ओके, हमें यही तो पूछा था कि y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 2xz अपॉन x प्लस z। ठीक है।